तो नेक्स्ट आर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। टिल नाउ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, अब इम्पोर्टेंस की बात आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि मैनेजमेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑब्वियसली जब कोई एक्टिविटी ऐसी होगी जिससे हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होगी, एंड मैनेजमेंट इज दैट एक्टिविटी। ये आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हमने पहले ही कहा था कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये उसका नेचर है कि हम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम एक ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज को अपने गोल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वी आर एमिंग एट अचीवमेंट ऑफ गोल। तो वो हमारे लिए किस लिए जरूरी है? अगर हम गोल अचीव नहीं करेंगे तो हमारी सारी एक्टिविटीज वेस्ट है, हमारी कोई अचीवमेंट ही नहीं होगी, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। एंड ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जिन गोल्स को सेट करके ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्टार्ट करता है, उसी गोल के टुवर्ड्स ही हमारा सारा मैनेजमेंट प्रोसेस चलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। हमने डिस्कस किया था, हम चाहते हैं कि हमारा वर्क बहुत अच्छे से हो। अब अच्छा वर्क करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पे यही बात आ रही है कि ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरीके से मैनेज करेंगे कि स्किल्ड पर्सनल को उनके अकॉर्डिंग वर्क देंगे, तो हमारा वर्क ऑन टाइम भी होगा और हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। ऑब्वियसली जब आप टाइमली विद मिनिमम कॉस्ट अपना गोल अचीव कर पा रहे हो सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी, आप गोल भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक वर्ड बताता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत सिमिलर है, वहां भी हमने यही चीजें डिस्कस की थी, थोड़ा सा अलग वे में, यहां भी यही डिस्कस कर रहे हैं। बट आपको ये चीज फोकस करके चलनी है कि आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं या इंपॉर्टेंस। आपसे कहें कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, आगे आप और ग्रो कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो आपका एक गोल सेट है कि आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं टू गेट गुड एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। तो अब आप इस बातों को दो तरीके से कह सकते हो कि अच्छे एडमिशन के लिए, अच्छी जगह पे एडमिशन के लिए मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। और आपको पढ़ाई क्यों करनी है? आपके लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे से मार्क्स लाना, एजुकेशन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ग्रो करना है, आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है। किसी भी वे में आप बात कहेंगे मतलब वही है, बट उसका फोकस क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप केस स्टडीज करेंगे तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है कि आपसे वो किस वे में पूछ रहे हैं। इनडायरेक्टली पूछेंगे, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी लग सकती हैं, ये इंपॉर्टेंस भी लग सकती है। तो जो वो कंटेंट है, जो केस है, जो आपको गिवन होगा, उस पर फोकस करना कि हम किस पॉइंट के बारे में किस वे में डिस्कस करें। ओके, हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स के किए थे, हम इंपॉर्टेंस का भी करेंगे। यू विल गेट टू नो, बट आपको बहुत ध्यान से ये सब करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है? यू नो वेरी वेल कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हम कस्टमर्स के टेस्ट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बात करें, हम सर्विसेज की भी बात करें, तो ये सब चीजें मार्केट में स्टैटिक नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, डायनामिक रहती है। तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को भी चेंज करेंगे। ऑब्वियसली जब हम चेंजेस को अडेप्ट करेंगे, इट विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल। ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल है? मैनेजमेंट की हेल्प से। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट में वर्क कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ उसके कुछ अपने पर्सनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। वो अपनी भी ग्रोथ चाहता है, वो अपना भी आगे और अच्छा आउटपुट चाहता है, उसके लिए वो वर्क करता है। तो
तो मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं करता कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस कर रहा है कि वही हमारा एक मेन गोल है, नहीं, हमारा मैनेजमेंट जो होता है वो हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को ध्यान में लेके चलता है, वही हमारा अच्छा मैनेजमेंट होगा। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट कि मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, जिन ह्यूमन बींग्स, जिस ह्यूमन रिसोर्स से मिलकर के वो ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो उनकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ओके, लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने ये डिस्कस किया है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ये हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है, ये हमारी एक वैल्यू है जिसे हम फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है इस पे फोकस करना कि वो अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट में वर्क करे। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स, हमने केस स्टडी में भी डिस्कस किया कि एक न्यू वेंचर स्टार्ट हो रहा है जिसमें एक लेडी वर्क स्टार्ट कर रही है, जिसमें वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बना रही है और प्राइस भी कम रख रही है। तो वो चाहे तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच सकती है, बट वो सोशल इंटरेस्ट पे भी फोकस कर रही है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव भी करेगा, हम ग्रो भी करेंगे, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ हम सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी वर्क करेंगे। इसीलिए हम ओवरऑल कहेंगे कि मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी। आप भी अगर अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम भी अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी जब अच्छा मैनेजमेंट करेगा तो अच्छा आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ओके।